Okay, so you are getting delta G equals to minus T and delta S of the universe, delta S of the universe. Okay, so condition number one, delta G is लेस देन जीरो, ये याद करके रखना है. तो रिएक्शन विल बी और एनी प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. ओके, सेकेंड वन, if delta G is greater than zero, then process is said to be non-spontaneous. What is spontaneous? Those reactions which are occurring by itself. Okay, condition number third, if delta G is zero, then a reaction is in equilibrium process. Okay, so let us take condition of spontaneous and non-spontaneous. So delta G equals to delta H minus T delta S. Delta G equals to delta H minus T delta S. कंडीशन नंबर वन, क्या करो, डेल्टा एच ले लो, टी डेल्टा एस ले लो एंड डेल्टा जी ले लो. ठीक, ऐसा मैंने कॉलम बनाया, बेटर हो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ. डेल्टा एच, टी डेल्टा एस, डेल्टा जी. कंडीशन नंबर वन, दिस इज पॉजिटिव, टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव. अब बोलो तुम लोग. नाउ टू कंडीशंस आर देयर. कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, जीवन एक बार फिर से ग्रुप को लीव करो और फिर इंटर करो, क्योंकि अभी जस्ट पहले इसके आधे घंटे पहले लेक्चर ले रहा था, सेम प्रॉब्लम आ रहा था. ठीक, जूम को एक बार लीव करो, फिर से वापस आओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक, बोथ आर पॉजिटिव. सपोज ये ए है और ये सपोज बी है, टी डेल्टा एस. कैसा, सपोज इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, रिएक्शन इज क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी भी हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, एनीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम? ओके, तो दिस वाज द कंडीशन. क्या कंडीशन था, डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो इज इक्विलिब्रियम. तो नाउ दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. कंडीशन नंबर टू,
both are positive, but magnitude of b is greater than a। ठीक है ना? तो कैसा हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में दिस वन इज ग्रेटर देन ए, तो आंसर विल बी नेगेटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। पहले यहां तक बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो, यहां तक बोलो, किसी को डाउट है क्या? नहीं। नो सर। टिल नाउ एनी डाउट? नो सर। नहीं है। जीवन, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके, ठीक है। नाउ द कंडीशन नंबर थर्ड। नाउ कंडीशन नंबर थर्ड, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बट ए इक्वल्स टू बी है। ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। ठीक, सो दिस विल बी एट इक्विलिब्रियम। नाउ कंडीशन नंबर 4, this is positive and this one is negative. करायचं आणि मग कनेक्ट झालं. T delta S is negative. If T delta S is negative, overall quantity become positive. So delta G will be positive yani greater than 0. Now this is important one. This is always नहीं झालं बंद non-spontaneous. झालं. Always non-spontaneous. तो ये मेरे पास पूछता है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है वेयर reaction will be always non-spontaneous, where reaction will be always non-spontaneous. ठीक है ना? तो this is positive, non-spontaneous when delta H is positive and T delta S is negative. ये मेरे पास उसमें आता है बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट में ऑलरेडी आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, this one is negative, this one is also negative, but magnitude of delta H, मॉड लगाया, मॉड मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा। बोथ आर नेगेटिव, both are negative and delta H is greater than T delta S. दोनों के दोनों निगेटिव हैं। दोनों के दोनों निगेटिव का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड 7 इज ग्रेटर देन, यहां से देखो दोनों के दोनों निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका 5 इसका 7, बट 7 इज ग्रेटर देन 5। ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ रहा है, -2। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी spontaneous when magnitude of delta H is greater than magnitude of T delta S. ओके, ये एग्जांपल नोट करो, -7 वाला एंड -5 वाला, मैं क्योंकि मैं इसको रब करूंगा। फास्ट नोट डाउन, फास्ट नोट डाउन, फास्ट। मैं देखता हूं, ऐसा लिखता हूं इसको,
नोट कर लिया क्या? बोथ आर नेगेटिव, पुटिंग इन फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस 7, टी डेल्टा एस इज सपोज -5, सपोज मैंने बोला. You can take any example. You can take any example. You can take any example. सुबोध स्क्वायर समझ में आ रहा है क्या? तो shall I rub it? -7 -5 वाला रब कर रहा हूँ, या फिर चलो इन केस तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रहने देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा. Sixth one, both are negative, Just my but That's my wife. magnitude of Not my T delta S is greater than delta H. मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. हाँ? वो क्या है? Suppose this is -5 of -7. तो अभी क्या आएगा? पॉजिटिव है ना. अगर पॉजिटिव आ गया तो दिस बिकम, हाँ बोलो मृणाल, मृणा वेलेकर. Means mod of delta H is greater than T delta S, right? अब ऐसे ज्यादा समझ में आएगा. मैग्नीट्यूड मतलब माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब 5 7 ऐसा. तो माइनस पर मैग्नीट्यूड लगाएगा तो बिकम 5, -7 पर मैग्नीट्यूड लगाएगा बिकम 7. सो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. लिखो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा. ओके. नाउ कंडीशन नंबर 7, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. बोलो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, जल्दी से बोलो. फास्ट प्लीज, फास्ट. बोलो जल्दी से बोलो चैट पर. will be negative, always negative. So this is always negative. Always negative का मतलब क्या हो गया? This is always spontaneous. तो सबसे ज्यादा जो केस पूछा जाता है when reaction will be always spontaneous, when reaction will be always non-spontaneous. When reaction is always spontaneous, when reaction is always non-spontaneous. When reaction is always spontaneous, when reaction is always non-spontaneous. ठीक. Otherwise all other conditions are conditional. It may be spontaneous, it may be non-spontaneous depending on magnitude of delta H, like this one. ठीक है. This is always negative. If it is always negative, will be always spontaneous. Or even the diagnosis also. लिहून घेतला का? Diagnosis like whenever लिहून घेतला का? हो ईश्वरी सर. बोल, some 100 cases ईश्वरी बोल. regarding this issue in हो सर. लिहून घेतला का? India. Yes or no? Yeah, sure. Because चैट पे बोलो, चैट पर.
यस यस, सब लोगों ने लिख लिया है, Okay. लिख लिया है, लिख लिया है, Right. वेरी गुड, ठीक है, Yeah, yeah. ठीक है, So you can ठीक है. list them out and then you continue. So shall I proceed forward? So, Shall I proceed forward? Yes. and regarding Okay. ओके, चलो लिखो, सभी लोग लिखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने एंट्रोपी that is delta S for equilibrium process. बोर्ड एग्जाम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, मैंने प्रैक्टिस पेपर लिया था बोर्ड एग्जाम का, सारे प्रॉब्लम्स सारे पेपर्स में दिया था मैंने, इम्पोर्टेंट वन, ठीक है ना. तो क्या होता था, लिखो सभी लोग, एट इक्विलिब्रियम delta G is 0. When equilibrium is established in the system, its Gibbs free energy will be 0. मैंने बना गरम गरम देने पावडर आओ. Delta G equals to delta H minus T delta S. While this is equals to 0, so this T or delta S will be delta H or T, or T equals to delta H by delta S. अब तुमको लग रहा कि इसमें क्या हो सकता था, प्रॉब्लम में करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना. कंडीशन नंबर 1, या मैं पहले समझा दूं, इफ सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो रहा है. मेल्ट का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट निकल करके आएगा. ओके, सपोज मैं तुमसे बोल दूं कि दिस इज लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, ये क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट निकल करके आएगा. बॉइलिंग पॉइंट निकल करके आएगा, बॉईल हो रहा है, ठीक है ना. एंड इफ सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, देन दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन का तुमको निकल करके आएगा टेम्परेचर. ओके, so let us come to example, let us come to example, let us come to example. ठीक है, लिखो प्रॉब्लम, लिखो प्रॉब्लम आया मेरे पास, कैलकुलेट
calculate boiling point when heat of vaporization of heat of vaporization of heat of vaporization of any chemical heat of vaporization of any chemical is 300 kilojoule per mole and delta S of ऐसा लिखेगा तो डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन लिखेगा एंड डेल्टा S ऑफ वेपराइजेशन इज सपोज 15 joules 15 joules 15 joules per mole per Kelvin. Delta S of vaporization is 15 joules per mole per Kelvin. ठीक, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं मेल्टिंग पॉइंट निकालने को, बॉइलिंग पॉइंट निकालने को. तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं अब इसका. एट बॉइलिंग पॉइंट system will be in equilibrium. That's why delta H equals to delta G equals to delta H minus T delta S. तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि at equilibrium डेल्टा G is 0. अगर डेल्टा G 0 है तो डेल्टा H minus T delta S. That's why T boiling point equals to delta H of vaporization subscript में delta S of vaporization. So T boiling point will be 300 but kilojoule में है. Okay, this is in kilojoule. So this become 15 ऊपर आ गया 2 and become 30. Temperature must be in Kelvin scale. Temperature must be in Kelvin scale. जल्दी से बोलो सभी लोग. ठीक है, अब बोलो सभी लोग जल्दी से. यस और नो, फास्ट. समझ में आया तो यस, समझ में आया तो यस. इंपॉर्टेंट वन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड नीट सीईटी, सभी जगह आए हुए हैं. बोर्ड में खूब पूछता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है. जल्दी बोलो यस और नो. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. ओंकार वर्तक बिल्कुल समझ में आ रहा है. वेरी गुड. तो शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड, तो मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, नोट कर लिया सबने. भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने के लिए जाएगा तो सभी लोग वहां पर स्टाइलस पेन पूछेंगे कि है या नहीं है. कोथरूड क्रोमा में तो नहीं है.
कोथरूड क्रोमा में नहीं है स्टाइलस पेन। दो तरीके का स्टाइलस होता है, एक मोबाइल और नोटपैड रन करने के लिए होता है। तो वो मैं आज खरीद करके लाया, वो रन उससे नहीं लिख सकते। उससे बोलना कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे लिखना है, स्क्रीन पे लिखना है, तो इन केस कोई जा रहा है तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। लिखो फाइंड आउट टेम्परेचर, फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच, find out a temperature at which reaction become spontaneous। रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या है? CH4 प्लस O2। जैसे ही स्पॉन्टेनियस होगा उस टाइम पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका होगा। ओके, अब देखो गिवन क्या क्या है। गिवन डाटा, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन CH4 का इज 300 केल्विन, सॉरी नॉट केल्विन, नॉट केल्विन, नॉट केल्विन, 300 किलो जूल माइनस साइन माइनस 500 एंड माइनस 100, दोनों जगह पर है किलो जूल पर मोल। सभी जगह किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और क्या गिवन है? डेल्टा एस इसका है 30, इसका है 20 और इसका है 30। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल्स पर मोल एंड पर केल्विन। पहले बोलो प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? प्रॉब्लम के लिए बोलो यस और नो। समझ में आया या नहीं आया? हाँ बोलो भाई, जल्दी बोलो। पहले बोलो प्रॉब्लम समझ में आया कि या नहीं आया? यस और नो, प्रॉब्लम के लिए यस और नो, फास्ट। यस समझ में आया, भक्ति समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, देन स्पॉन्टेनियस वो टेम्परेचर निकालना है जहां पर ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0। अगर डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0 है तो डेल्टा एच इक्वल्स टू होता क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो अब तुम्हारे पास जो तुमने पीछे पढ़ा था, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होता था? डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट
CO2 का होगा, सॉरी, एक प्लस 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। मैंने O2 का नहीं दिया है, मैंने O2 का नहीं दिया है। अगर O2 का नहीं दिया है तो will be treated as 0. Why? Delta H of formation of standard states compounds molecules are 0. Okay? अब लगा लो, जा मोटू पतलू देखने दो यार। So this is minus 500 प्रोडक्ट में, और क्या है 2 टाइम्स minus 100 then minus of minus 300. So this is total minus 700 and 300 become minus 400 kilojoule. पहले इतना नोट करो सभी लोग फास्ट। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच का फॉर्मूला इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है। सो कैलकुलेट फर्स्ट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ, सर। सबने नोट कर लिया? हाँ सर। सर Yes, sir. थर्ड स्लाइड दिखाओ ना। पीछे का हाँ ये हाँ बोलो इसका आंसर 1 जीरो और होना चाहिए था, 4 जीरो। और किसी का कोई? So now the next slide you have to calculate delta S of the reaction. Now what is delta S of the reaction? Again, just like delta H, delta G, delta S is also a state function. Delta S of a product minus delta S of reactant. So delta S of CO2 plus not delta H, delta S 2 times, sorry, this is delta S of H2O minus delta S of CH4 minus 2 times delta S of O2. Previous slide में जाओ। One minute. One minute सभी लोग प्लीज। क्या हुआ है एक्चुअली, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होने लग गया इसका? एक ही मिनट सभी लोग। यस, अब जाते प्रीवियस स्लाइड्स पे। तो मुझे यहाँ पर O2 का भी डेल्टा S देना चाहिए था, इसका तो हो गया था 0, बट इसका होगा ऐसा। एक डाटा और ले लो सभी लोग।
Okay, please note down. For O2 it is 10. For O2 it is 10. Now put the value. CO2 का कितना है 20 plus 2 times 30 minus CO2 का कितना है 30 2 times 10. So this is finally, this becomes 60 plus 2 80 and minus 20 become minus 50, which is 30 joules per mole per Kelvin. डेल्टा एस आ गया. So delta G equals to delta H minus T delta S. तो क्या होना चाहिए था? For spontaneous process, delta G must be less than 0. This implies that delta H minus T delta S is less than 0. इसीलिए तुम्हारे पास आ जाएगा T must be greater than this much. Now put the values. What are the values? Delta H का वैल्यू कितना था? Delta H का वैल्यू is minus 400. But kilojoule divided by 30. टेम्परेचर देखो मैंने कैलकुलेट किया है तो minus 400 आया है. तुमको प्रॉब्लम ऐसा देगा कि पॉजिटिव आंसर आता रहेगा. ठीक है ना? तुमको प्रॉब्लम ऐसा देगा कि पॉजिटिव वैल्यू आता रहेगा. तो दिस विल बी बोलो 40 डिवाइडेड बाय 30 करेगा तो बिकम या 400 डिवाइडेड बाय 30 करेगा तो 13.33 करके आएगा. ये ऐसे ही जाता जाएगा 4 इतना केल्विन. कुल मिलाकर के मैंने रैंडम प्रॉब्लम लिया है ना, रैंडमली. दिस इज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. Tell me if anyone is having doubt, please. डाउट है क्या? फास्ट. यस, वेरी गुड. डेल्टा ऋतुजा का आया है 50 नहीं आएगा. डेल्टा एस 30 आएगा. डेल्टा एस इज 30 जूल्स पर मोल पर केल्विन. बिल्कुल सही होगा. सर डेल्टा एस कंसीडर करते वक्त आपने बोलो O2 बोलो. का क्यों लिया? ठीक है ना? आगे बढ़ूं क्या मैं? पहले अब बोलो कि किसी को डाउट है तो. सर डाउट है क्या? सर हाँ बोल हाँ ऋतुजा. सर. सर आपने डेल्टा एस को कंसीडर करते वक्त O2 का भी क्यों किया?
डेल्टा कैलकुलेट करते वक्त O2 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, किस में? एंट्रोपी में। एंट्रोपी में किया है ना, ये देख। नहीं, पर क्यों किया मतलब? एंट्रोपी एंट्रोपी फॉर्मेशन जीरो होता है, एंट्रोपी जीरो नहीं होता है। एंट्रोपी ऑफ सॉलिड जीरो होता है, एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन, एंट्रोपी ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इज नॉट जीरो, but enthalpy of formation of standard chemical substance are zero. Entropy of formation of standard compounds are zero. Sorry, enthalpy of formation of standard chemical substance are zero, but entropy किसी का जीरो नहीं होता है। जीरो किसका होता है? सिर्फ सॉलिड का। ठीक, तो एंट्रोपी कंसीडर करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंसीडर नहीं करेंगे। अब बोलो, अब बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो। समझ में आया क्या? हाँ सर। प्राची, Yes, sir. प्राची, सुबोध स्क्वायर, सुबोध स्क्वायर, Yes, सुबोध sir. स्क्वायर, अड़के, अड़के, समझ में आया क्या? यस सर। चलो भाई, तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने आई एम टेकिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर तुम लोग को और प्रैक्टिस करना है, ये लो, लिखो सभी लोग, जल्दी से लिखो। लिखो, कैलकुलेट melting point of any hard metal। ठीक है ना? तुमसे बोला है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, FU लिखेगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इक्वल्स टू 20 kilojule and this is per mole, and entropy of fusion is 150 joules per mole per Kelvin। जल्दी से सॉल्व करो, फास्ट। जस्ट बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट रख दिया गया है। नंदिनी, टेल मी द आंसर। नंदिनी, टेल मी आंसर फास्ट। रमा, Point of रमा, टेल मी आंसर फास्ट। सिंपल प्रॉब्लम। चौधरी साहब, प्रवीण चौधरी, प्रवीण चौधरी, प्रवीण साहब, बोलो। आया क्या किसी का? आंसर मी फास्ट फास्ट। यस। नंदिनी 133, भक्ति 80, विरजा 133, 133.3333 अब बोलो भाई, इनका आया है अलाप का 1333। ईश्वरी, रमा, ओके, चलो। सो दिस इज इक्विलिब्रियम प्रोसेस। एनी डाउट? स्टार्ट में मैंने बताया था लेक्चर के, सो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू किस में? लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया। सो डेल्टा G मस्ट बी इक्वल टू 0, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S
तो डेल्टा H of fusion equals to T melting point into delta S of fusion. T melting point equals to delta H of fusion divided by delta S of fusion. 20 kilojoule है divided by 150 कट गया एक. So this must be coming out to be ठीक 133. 133 80 कैसे आ गया तेरे भक्ति? भक्ति में लीन हो गए थे. So next one. अभी भी किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं. नोट करना है तो नोट कर सकते हैं. नोट करना है तो नोट कर सकते हैं. ठीक. Now the next one. Predict where reaction is spontaneous or non-spontaneous. Predict where reaction is spontaneous or non-spontaneous. Predict where reaction is spontaneous or non-spontaneous reaction. ठीक है ना? तो this is C2H6 on complete combustion is producing CO2 and H2O. Balance carbon 2. Balance hydrogen, it is 3. Now balance oxygen, 4 plus 3, 7. Okay. What are data is given? Delta H of formation. So this is minus 600. This is minus 200. This is minus 150. And delta S कितना दिया है? 60, 20 and 30. जल्दी से सॉल्व करके देखो. फर्स्ट कैलकुलेट एंड एट टेम्परेचर लिख लो ऐसा. एट टेम्परेचर 300 Kelvin. Try for this problem. Try for this problem. Try for this problem. Try for this problem. So, shall I start solving? हाँ, for O2 के लिए, yes. अरे भाई O2 के लिए तो दिया ही नहीं डेल्टा एस. Definitely. It is 30 joules per mole per Kelvin. 30, 30, 30, 30.
30 fast. So first calculate delta H of रिएक्शन. प्रैक्टिस हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा डेल्टा H का. हम लोगों ने बोला था कि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है टाइम दे करके. सो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 2 times plus 3 times delta H of formation of H2O minus delta H of formation of C2H6 minus 7/2 delta H of formation of O2 जो कि कितना हो जाएगा 0. Now put the value फटाफट. So this is 2 into, देख लेना तुम्हारे पास किसी भी ईयर का तू प्रॉब्लम उठा ले, जहां पर भी प्रॉब्लम आए ना एक आंसर प्लस में दिया है, एक आंसर माइनस में दिया है, क्योंकि उसको पता है कहीं पे प्लस माइनस का डिफरेंस करेंगे तो रॉन्ग आ जाएगा. माइनस ऑफ -600. So this is 400 and 450. So this is minus. And this is plus 600. So this is minus 250 kilojoule. Now for delta S. Delta S same manner. Calculate karo fast. Now tell me delta S का वैल्यू. डेल्टा एस का वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी सब लोग. डेल्टा एस इज -35. डेल्टा एस इज -35. प्रन्या पहले डेल्टा एस का वैल्यू बोल. -35. तो मेरे पास आ गया डेल्टा एस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट दिस इज जूल्स per mole per Kelvin. So delta G will be delta H minus T delta S. What is delta H का value? -250 but kilojoule. And this is -35. अब जूल्स में आ गया मेरे पास. आंसर बोलो किसका किसका आ रहा था. ऋतुजा बोले डेल्टा जी ग्रेटर देन 0. नहीं रे बाबा. ओके. So this is minus
2500 and this is plus. This is less quantity, lesser quantity. तो कितना कितना आया सब लोगों का? कहीं ना कहीं पे रॉन्ग है सब लोगों का। 5 तो आना ही आना चाहिए था। फाइनल आंसर बोलो। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, करेक्ट वन। ईश्वरी, final value is negative, final value is negative. So this is 0 0 5 4 ऐसा। वन 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 वन। That's why this reaction is spontaneous reaction. ईश्वरी बोल। यस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तनया, डेल्टा एस बोले 45 आ रहा है। तनया तनया बोले डेल्टा एस इज 45। सब लोग बोलो, अदरवाइज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो, तनया बोले डेल्टा एस इज 45। सर आप डेल्टा एस के वैल्यूज फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ, तेज से बोल, तेज से। सभी डेल्टा एस के वैल्यूज फिर से बता सकते हैं क्या? डेल्टा एस सभी वैल्यूज। एंट्रोपी ना? हाँ। ये लो, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ भाई। तो दिस इज 2 टाइम्स क्या है, CO2। यस, 2 टाइम्स डेल्टा एस ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एस ऑफ H2O माइनस साइन के साथ ब्रैकेट में डेल्टा एस ऑफ C2H6 माइनस क्या है, CO2 7.5, that is 3.5 डेल्टा एस ऑफ O2। वैल्यू पुट कर सभी का। सभी लोगों ने वैल्यू पुट किया है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3। डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 is 40, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 90, 130 माइनस 60 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 हो गया। So this is 130 and this is 60 इतना। So this is 135, 165 minus 130 is minus 35। बिल्कुल सही था भाई। जिनका माइनस 35 आया था उनको मिलता है, उनको मिलता है 600 रुपए वाला डजन मैंगो, देखने के लिए, खाने के लिए नहीं। कितना महंगा बेचते हैं मैंगो यहाँ पर। हमारे यहाँ यूपी में यही मैंगो 40 रुपीज केजी है। 40 रुपीज केजी। हो गया ये? आगे बढ़ूं क्या? शैल आई प्रोसीड? जल्दी से बोलो यस और नो। शैल आई प्रोसीड, यस और नो? चैट पे जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो यस और नो। यस। शैल आई प्रोसीड? यस यस, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। वेरी गुड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
चलो नाउ द नेक्स्ट, मेरे पास एक छूट गया, मेरे पास गलती से। लिखो, हेडिंग लिखो, एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हेडिंग है इन टर्म्स ऑफ, यानी डेल्टा एच, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड। तुम एनर्जी लिखो या एंथैल्पी, तुम्हारे ऊपर है। तुमको कहीं पे बॉन्ड एंथैल्पी बोलेगा, कहीं पे बॉन्ड एनर्जी बोलेगा। तो डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। So please everyone write down definition of bond enthalpy. Bond enthalpy. So it will say bond BE. ठीक है ना, BE. तो let us write down definition. ठीक है ना, लिखो amount of heat, amount of heat required, amount of heat required for breaking off, for breaking off, for breaking off 1 mole of bonds, देख लो 1 मोल बोल रहा है, into its elemental form, into its elemental form. हो गया, किसी को डाउट? 1 मोल बॉन्ड, अगर मैं बोल रहा हूं CH बॉन्ड को ब्रेक करना है तो डेट इज 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, इसका मतलब है। तो 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, ओके। सो अब देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, अपने अपने स्क्रीन पे देखो कैसा लग रहा है। नाउ देयर आर 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, एक तो हो सकता था जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दूसरा हो रहा है बॉन्ड इज ब्रेकिंग, यानी ब्रोकन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्म्ड। सभी लोग मुझे बताओ, बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, रिलीज होगा? रिलीज बॉन्ड को ब्रेक Release. करेंगे तो एनर्जी विल बी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड? रिलीज Released. रिलीज। सभी लोग बोल रहे हैं रिलीज्ड, वेरी गुड। और किसी को डाउट? No, sir. प्रज्ञा, प्रज्ञा आपटे, नहीं when सर, bond is broken, energy is absorbed or released? Released. प्रज्ञा, रिलीज्ड। नहीं रे बाबा, सब रॉन्ग बोल रहे हैं, Absorbed. पूरी क्लास रॉन्ग बोल रही है। तो whenever, अभी डेफिनेशन ये देख, क्या लिखा है तूने ऊपर, डेफिनेशन पढ़, रेड में क्या लिखा है?
अरे एनर्जी देना पड़ रहा है ना, नहीं समझ में आया? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, केमिकल बॉन्डिंग में जाओ। कभी तो मैंने बोला था कि जब भी बॉन्ड बनता था तो एनर्जी रिलीज होता था। और एनर्जी क्यों रिलीज होता था? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कुछ याद आया? क्लास में मैं पेन लेकर के रखता था, पेन गिर जाता था बार बार। क्यों गिरता था? when pen is in standing position, तुम कोई घर में लाठी रखा है जिससे मम्मी डराती हैं तुमको, घर में लाठी को रखो, खड़ा करो स्टैंडिंग पोजीशन में, गिर जाएगा। गिरने के बाद इट विल रिमेन इन एट इट इज पोजीशन। तो when it is in standing position, its potential energy is mgh, that is mgl by 2. why l by 2? let us assume that जो तुम्हारा लठ है तुमको मार खाने वाला, वो सिमेट्रिकल है। so gravitational force यानी gravitational energy is always working at CG, center of the gravity। और center of the gravity normally कहाँ पे होता है? अगर सिमेट्रिकल है तो उसके सेंट्रल पॉइंट पे होगा। ओके? न्यूटन ने बोला था कि अगर मुझे अर्थ का सीजी मिल जाए तो मैं अर्थ को निडल के नोक पे उठा के रख दूंगा। अगर उसका मुझे सीजी मिल जाए तो मैं उसके नोक पे उठा करके रख दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे बैलेंस्ड है। अब तुम थोड़ा सा फिर से याद करो, जब तुम क्लास वगैरह में फ्री रहते होगे तो नोटबुक रोटेट कराते हो, नोटबुक फिंगर पे अपने रोटेट कराते थे। तुम देखना नॉर्मली सेंट्रल पॉइंट पर ही रोटेट करता रहता है, बुक का सेंटर पॉइंट, नोटबुक का, क्योंकि उसका सीजी वहां पे लाई कर रहा है सिमेट्रिकली। अब वो गिर गया, लॉग यानी लठ वो गिर गया, डंडा गिर गया, उसकी एनर्जी कम हो गई। गिरने के बाद इट विल रिमेन एज इट इज बिकॉज इट्स एनर्जी हैज बीन लॉस्ट। इट्स प्रीवियस एनर्जी वाज mgl by 2, now its energy is mgb by 2 if b is the breadth of जो भी तुम्हारा log यानी लठ है। एनर्जी इज रिलीजिंग। तो जब भी कोई चीज स्टेबल हो रहा है, एनर्जी इज रिलीजिंग। मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी कल ही देखा था, मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक? तो whenever bond is broken, whenever bond is broken, energy is absorbed। अरे तुमको एनर्जी देना पड़ेगा ना, देने का मतलब क्या हो गया? सिस्टम में इन हो रहा है। एंड whenever bond is formed, energy is released। यही तो बताया था, यही तो बताया था कि bonds are formed by releasing energy because of gaining stability। if energy is lesser, its energy is lesser, it become more stable। जितना डेल्टा जी कम होता जाएगा उतना स्टेबल होता जाएगा। अभी देखा। ओके? अब सब लोग मुझे बताएंगे कि इज देयर एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। जल्दी बोलो हाँ या ना। No, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, no. तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन बॉन्ड इज, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज, energy is released when bond is formed, energy is absorbed when bond is, energy is absorbed when bond is broken। okay? that's why पहले ये लिखो, स्टेटमेंट लिखो सभी लोग, स्टेटमेंट लिखो। एंड इंपॉर्टेंट वन लिखो, when bonds are broken, when bonds are broken, when bonds are broken, when bonds are broken,
then energy will be released. Okay. Next statement. When bonds are broken, when bonds are broken, when bonds are broken, then energy is provided. Then energy is provided to the system. तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू निगेटिव लूंगा, यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव लूंगा. इन ब्रीफ जल्दी से लिखो, ऐसा फास्ट. 1 मिनट का टाइम देता मैं, 1 मिनट का टाइम दे रहा मैं. ओके. आओ. सपोज अभी उसके लिखने से पहले, चलो इसलिए मैं लिख रहा हूं. क्या हो जाएगा? नेट हीट इन माइनस नेट हीट आउट. इसलिए क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बोलो बॉन्ड किसका ब्रेक होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो. बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. फास्ट. राइट डाउन ऑन द चैट. एनर्जी किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. फास्ट. किसका एनर्जी, किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? फास्ट. वेरी गुड. रिएक्टेंट्स का बॉन्ड विल बी ब्रोकन, प्रोडक्ट्स का बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. अगर रिएक्टेंट्स का एनर्जी, रिएक्टेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस है ना, ये एब्जॉर्ब हो रहा है. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. लिखो इतना पहले, स्टेटमेंट लिख, जल्दी जल्दी लिखो जो भी हमने लिखा है. बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि रिएक्टेंट में तुझे एनर्जी देनी पड़ रही थी, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? बॉन्ड फॉर्म हो रहा था. इसलिए इन किस में हुआ? एब्जॉर्ब. आउट किस में हुआ? रिलीज. एब्जॉर्ब किस में हुआ? रिएक्टेंट. ओके. जल्दी से बोलो, मैं आगे बढ़ूं क्या? यस और नो. शैल आई प्रोसीड? लिखो जल्दी से सभी लोग. चैट. यस. चैट का यूज ज्यादा करना है. यस, वेरी गुड. चलो देखो अब. Now delta H of the reaction will be summation of bond energy of
reactant minus summation of bond enthalpy of product। एक चीज ध्यान से देखो, सभी जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, यही एक ऐसा है जहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH4 को बर्न किया, इसलिए इसको ऐसे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा बॉन्ड कितना है। 4 हाइड्रोजन and 1 carbon and become 4 oxygen। So delta H of the reaction क्या हो जाएगा? Delta H of the reaction will be, कितने CH बॉन्ड हैं? देखो 1 2 3 4, that's why 4 into bond energy of CH। किसी को प्रॉब्लम? 2 moles types bond energy of oxygen माइनस, ये देखो बॉन्ड नंबर 1 बॉन्ड नंबर 2, तो दिस इज 2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो 4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और आगे 2 मोल है, एक इधर 2, आगे 2 लिखा है, दैट्स व्हाई बिकम 4। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम्पल टेल मी, प्लीज टेल मी फास्ट। समझ में आया क्या? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? प्लीज टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग डाउट। सर हाँ बोलो, बॉन्ड सिर्फ रिएक्टेंट का ब्रेक होता है ना? तेज से बोलो। बॉन्ड सिर्फ रिएक्टेंट का ही ब्रेक होता है ना? हाँ, तो फिर प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना होगा? प्रोडक्ट में तो फॉर्म हो रहा है ना, हाँ अगर प्रोडक्ट में फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट का भी तो एनर्जी लिखना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? नहीं। प्रोडक्ट इसमें ब्रेक हुआ वो समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ पे ब्रेक हुआ ये समझ में आ रहा है। हाँ तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ टोटल रिएक्टेंट? इज दिस वन। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में पहले क्या फॉर्म हुआ होगा? एक CO बॉन्ड, दूसरा CO बॉन्ड, तब जाके CO2 बना। ड्यूरिंग दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, एक OH बना, दूसरा OH बना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो नेट एनर्जी कितना बचा तुम्हारे पास? सिस्टम में तुमने सपोज 50 किलो जूल दिया, 20 किलो जूल प्रोडक्ट जब बना तो निकल गया, बचा कितना? डेट इज डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन अगर याद है, व्हाट इज डेल्टा H? दिस इज टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। नेट हीट इन माइनस नेट हीट आउट, नेट हीट इन माइनस नेट हीट आउट। देखो नेट हीट इन माइनस नेट हीट आउट, तो प्रोडक्ट में आउट हो रहा है एंड रिएक्टेंट में इन हो रहा है। नाउ क्लियर? हाँ सर। और बोलो, एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम?
anyone is having problem? सर O2 में टू बॉन्ड है, यस टू बॉन्ड्स है, तो O सिंगल बॉन्ड O नहीं लिखता हूँ, O सिंगल बॉन्ड O नहीं होता है, O डबल बॉन्ड O ही लिखना रहेगा, O सिंगल O बॉन्ड नहीं देता है, ओके विरजा, O सिंगल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स वाई C डबल बॉन्ड O में C सिंगल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जितने बॉन्ड कंपाउंड बनाता है फाइनली बनाने के बाद लिखना है, ओके। नाउ टेल मी एनी डाउट पार्टिसिपेंट्स, एनी डाउट पार्टिसिपेंट्स, बोलो रे भाई। बोलो, मतलब दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे, यस वी आर एज्यूमिंग दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो रहेंगे, उसका एवरेज एनर्जी दिया है। चलो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक साथ ब्रेक होते हैं, पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, बट व्हाट इज गिवन बॉन्ड एनर्जी, दैट इज एवरेज ऑफ बोथ वन, ओके। तो तुमको जब भी देगा तो कभी ऐसा नहीं देगा सिंगल बॉन्ड का अलग डबल बॉन्ड का अलग, ऐसा नहीं, दैट इज फॉर बोथ O डबल बॉन्ड O साइमल्टेनियसली, अलग अलग होगा लेकिन डाटा इज फॉर बोथ एवरेज वन। अब बोलो, यस किसी का डाउट? अथर्व बाग, सर हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी इफ कार्बन कंपाउंड्स इज हैविंग बोथ एल्कीन एंड एल्कीन। मैं सब बताता हूँ, अभी तो स्टार्ट है, धीरे धीरे ये तुमको डाटा देगा, ओके, डाटा विल बी प्रोवाइडेड टू यू, मैं अपने से कैलकुलेट नहीं करूंगा, ओके। तो it will be provided to you, it will be provided to you। और बोलो, तो shall I proceed or shall I, बोलो shall I proceed or shall I, समझ गए हैं Shall मतलब? I? हाँ shall I। कितने इंटेलिजेंट है सभी, कितने इंटेलिजेंट। क्या करूं भाई, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है ना, इस पर प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट में करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग घर पे क्या जाएंगे, घर पे ऑलरेडी है, आराम से इडली खाने के लिए। हाँ वेरी गुड, अरे कोई क्लास में तो कभी लाया ना, बिल्कुल बिल्कुल खाना है। थर्ड इडली दिखाओ, थर्ड स्लाइड दिखाओ, ओके वेद, मुझे इडली ही दिखाई दे रहा है, ओके थैंक यू सो मच। इडली खाने का मन बहुत कर रहा है, बट थर्ड स्लाइड कौन सा है तुम्हारा? वेद, वेद बोलो, वेद बोलो, वेद थर्ड व्हाट डज इट मीन? जस्ट प्रीवियस वाला, वेद बोलो, वेद हम लोग देखते हैं, हाँ हम लोग क्लास में आराम से देखेंगे। बोला, हाँ बोल वेद बोलो, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज टेल मी। वेद बोलो, ओहो आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ बोलो, अच्छा सिर्फ थर्ड, नो थर्ड फ्रॉम स्टार्ट, यस फ्रॉम स्टार्ट, ओके नो प्रॉब्लम। देखो
तो फ्रॉम स्टार्टिंग ऐसे ही नोट कर लिया करो। हाँ, कभी भी कॉप हो तो कॉपी पे नोट कर लो कि कौन सा स्लाइड था, तो हम लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं। ये नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। जा सकते हैं हम लोग। अगर किसी को और भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं।